हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के बीच में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यह शब्द है बालक। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा, सॉरी दोस्तों, करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है, अनेकार्थक क्या होगा, अंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है। आदि को समझाने वाला शब्द क्या है, तो यह जो है हरि होगा। क्या होगा, हरि। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो यह हत्या जो है अनेकार्थी नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, यह जो है लेख है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगन्नाथ। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डूंगरी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। अपेक्षा का अर्थ कौन सा है, तो अभिलाषा जो है अपेक्षा का अर्थ। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो वाद शब्द अन्य शब्दों से अलग है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, तो दूसरा और तथा होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो जीवन का है। किसका है, जीवन का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ईश्वर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कनक धतूरा। कनक धतूरा, तो कनक धतूरा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोना। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रमत्त स्वेच्छांचरी। प्रमत्त स्वेच्छांचरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा उन्मत्त। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, तो यह होगा वन। तो करेक्ट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है? तो एक अर्थ क्या है? तो यह जो है हाथी होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। एक का अर्थ तेल भी है, तो यह जो है स्नेह होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो यह हमारा गज होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है। अब्ज के गलत विकल्प का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी यानी मेघ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है। तो अनेकार्थक शब्द हमारा क्या होगा? अंग होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो यह जो है अंग होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोद, संख्या और अध्याय। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हमारा पंचानन होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द होगा द्विज। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो चक्रपाणी होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। एक का अर्थ नौका है, तो तरुणी होगा। क्या होगा? तरुणी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? तो यह हमारा इच्छा होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है? पुत्र का अनेकार्थी शब्द होगा हमारा पूत। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजिर शब्द का अर्थ क्या है? आजिर शब्द का अर्थ क्या है? तो यह हमारा आंगन होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक का अर्थ है ऐतराज है। इनमें से एक का अर्थ कैसा ऐसा कौन सा है जो ऐतराज है? तो आपत्ति यानी ऐतराज। तो करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवकाश का अनेकार्थक शब्द समूह है। अवकाश का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होगा? तो औसत बीच का समय। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश, वस्त्र, सुगंधित द्रव का अर्थ देने वाले निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन करना है। किसी एक शब्द का चयन कर, तो यह हमारा अंबर होगा। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है? मित्र का अर्थ नहीं है, तो यह हमारा बादल होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीड़ से संबंध नहीं है? चीड़ से संबंध नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? घास। करेक्ट आंसर डी होगा। इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीड़ से संबंध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर
डी यानी घास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन, प्रयोजन, कारण, इन शब्दों का अर्थ देने वाले शब्द का चयन करना है। तो शब्द का चयन क्या होगा? अर्थ होगा। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। गो का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होगा? तो बाढ़ और सूर्य होगा। क्या होगा? बाढ़ और सूर्य। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आही का अनेकार्थक शब्द है। आही का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो सांप होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी अनेकार्थक शब्द घन से संबंधित है? किससे? घन से संबंधित है। तो हमारा होगा बादल, बड़ा, हथौड़ा, तीन का घात। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से हलधर का सही अर्थ नहीं बताता? हलधर का सही अर्थ नहीं बताता। तो करेक्ट आंसर होगा हाथी, यानी करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थक शब्द समूह है। मित्र का अनेकार्थक शब्द समूह क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिय, सहयोगी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द कोटि का सही अर्थ व्यक्त करने वाला इनमें से सही शब्द क्या होगा? तो सही शब्द होगा श्रेणी। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द गुण का इनमें से एक अर्थ क्या है? तो गुण का एक इनमें से अर्थ होगा हमारा रस्सी। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से गुरु शब्द का संबंध नहीं है? गुरु शब्द का संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा अनेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक के अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह उपन्यास का भाग होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग अनेकार्थक में होता है? कौन से शब्द का प्रयोग अनेकार्थक में होता है? तो यह होगा गुरु। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। अक्षर का इनमें से एक अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पतंग का इनमें से ऐसा कौन सा जिसका अर्थ नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी बादल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? अपेक्षा शब्द का अर्थ है नहीं है, तो उपेक्षा होगा। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करना है। मूक के गलत विकल्प हमारे कौन से होंगे? इसका होगा वचाल। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? आज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो यह हमारा ब्रह्मा होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? काल शब्द का अर्थ नहीं है, तो आने वाला कल होगा। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? किसका ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो चाबी होगा। क्या होगा? चाबी। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? बल शब्द का अर्थ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ए मस्ती। करेक्ट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली
हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।